वेलकम बैक गाइस। क्या जबरदस्त नंबर मारे हैं एक्सआरपी ने। एक्सआरपी की गाइस प्राइस इस टाइम 2.6970 डॉलर के पास चल रही है। रिसेंटली एक्सआरपी ने एक और रैली बनाई है और एक्सआरपी का अभी जो रिसेंटली हाई बना है वो 2.85 डॉलर के पास बना है। और गाइस एक्सआरपी ने 150 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप को भी ब्रेक किया है। और साथ ही अगर आप एक्सआरपी का वॉल्यूम देखेंगे, कल 23 बिलियन डॉलर था और आज उसका भी डबल हो चुका है। अभी आप देखें पिछले 24 घंटे में 46 बिलियन डॉलर का वॉल्यूम लगा है। ऐसे लग रहा है कि सारे इन्वेस्टर ने पैसा उठा के ना एक्सआरपी के अंदर डाल दिया है और इसी वजह से गाइस एक्सआरपी की प्राइस कंसोलिडेट करती है, पंप करती है, कंसोलिडेट करती है, पंप करती है। और यहाँ पे जितने भी लोगों ने शॉर्ट लिए हैं ना, शॉर्ट पोजीशन की है, शॉर्ट मारी है उन्होंने, उनके तो अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं। बहुत सारे लोगों को जिन्होंने स्टॉप लॉस के बगैर शॉर्ट लगाया था उनके तो अकाउंट लिक्विडेट भी हुए हैं और जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को लगाया था उनके भी स्टॉप लॉस सबके हिट हुए हैं। तो प्रॉफिट टेकिंग करने की बजाय उनका बार बार जो है ना इसमें लॉस हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट की ना एक खास बात यह है कि जब इसमें पंप आ रहा हो, जब इसमें बुल रन चल रहा हो ना, तो उसमें आपको लॉन्ग और शॉर्ट और फ्यूचर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा सेफ इन्वेस्टर है, सेफ प्ले करना चाहते हैं, तो आपको स्पॉट में इतने अच्छे रिटर्न मिल रहे होते हैं कि आप फ्यूचर में जाने की आपको जरूरत ही नहीं होती। खैर गैस, अभी एक्सआरपी की जो चार्ट्स हैं, एक्सआरपी की जो अभी न्यूज़ है उसके ऊपर अभी नजर डालते हैं। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। गैस, अभी जो रिसेंट एक्सआरपी की न्यूज़ है जिसने एक्सआरपी को पंप किया हुआ है, और विजडम ट्री जो है उन्होंने एक्सआरपी का जो ETF है वो फाइल कर दिया है। पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, उसके बाद इन्होंने S1 जो है ना वो SEC के पास फाइल कर दी है। और विजडम ट्री गाइस वही कंपनी है जिन्होंने यूके के अंदर XRP का ETP लॉन्च किया है और अब अमेरिका के अंदर इन्होंने XRP का जो ETF है ना इसकी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है। तो गाइज इसमें विजडम ट्री का तो रोल है ही है और मार्केट में स्पेकुलेशन भी हो रही है, मार्केट में फोमो भी फैल रही है और वेल्स भी यहाँ पे बाइंग कर रही है। लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि XRP का जो स्टेबल कॉइन है वो भी 4 दिसंबर को डेब्यू करने जा रहा है और उसकी वजह से भी XRP की जो प्राइस है वो मजीद बुलिश हो गई है। खैर गाइज, अभी जो रिपल की प्राइस में एक बड़ा पंप आया है, इसमें रिपल के जो गाइज वेल्स हैं उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है। उन्होंने भी रिसेंटली 1.8 बिलियन डॉलर के रिपल जो है ना वो बाई किए हैं। और ये जो चार्ट है इसमें भी आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे वॉल्यूम लगा है, कितनी ज्यादा यहाँ पे वेल एक्टिविटी बढ़ी है और वॉल्यूम लगा है, जिसकी वजह से रिपल का जो कॉइन है ना अच्छा खासा गाइज पंप कर गया हुआ है। और इसके अलावा गाइज जो रिपल का ETF है ना वो बिटवाइज ने भी फाइल किया हुआ है, 21 शेयर्स ने भी फाइल किया हुआ है और कैनरी कैपिटल जो है ना, इन 3 कंपनी ने ऑलरेडी XRP का जो ETF है ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। ठीक है, तो वो अभी अप्रूव नहीं हो सकता है क्योंकि SEC के साथ केस चल रहा है और केस जो है वो 20 नवंबर को गैरी गैंसलर के जाने के बाद केस विनिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। और उसके बाद जब XRP केस विन करता है तो ये जो ETF की कंपनीज हैं इन्होंने, मैंने जिस तरह आपको पहले भी बताया था, इन्होंने मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर में परचेजिंग करनी है। और कोई पता नहीं है कि जिस लेवल पे अभी रिपल चल रहा है, यहाँ पे जो इतनी बड़ी वेल की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पे जो बड़ी ETF की कंपनीज हैं अंदर खाते या बैक एंड पे वो बाइंग कर रही हूँ। क्योंकि आपको पता है कि जब भी ETF की न्यूज आती है, ETF के लॉन्च होने से पहले तक कॉइन जो है ना अच्छा खासा पंप कर जाता है और ETF लॉन्च होने के बाद शायद उसके अंदर इतनी ज्यादा मूवमेंट हमें देखने में नहीं नजर आती। ये ट्रेंड हमने देखा बिटकॉइन में, ये ट्रेंड हमने इथीरियम में देखा और ये जो ट्रेंड है माइट भी हम XRP के अंदर भी देखें। लेकिन अभी क्योंकि एक स्पेकुलेशन हो रही है, मार्केट में फोमो फैल रही है और इन्वेस्टर जो है काफी अरसे से XRP का एक पंप देखना चाह रहे थे, तो इसमें XRP की जो शुरुआत हुई है वो बड़ी जबरदस्त इसमें हो चुकी है। और XRP का जो अभी लेजर है, XRP का जो नेटवर्क है, इसमें अभी कंजेशन हो गई है। नॉर्मली तो आपको पता है कि XRP में हमने इस तरह की अभी न्यूज रिसेंट टाइम्स में कोई नहीं देखी कि XRP का जो लेजर है, XRP का जो नेटवर्क है वो चौक हो जाए। लेकिन क्योंकि वेल की एक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ गई है और पुराने वॉलेट्स जो है XRP के वो भी एक्टिव हुए हैं, उन्होंने भी अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है, तो इस वजह से XRP का जो इस टाइम लेजर है इसमें हम एक कंजेशन देख रहे हैं। तो गाइज अभी XRP की प्राइस में हमने देखा कि XRP ने यहाँ से पंप किया है, फिर यहाँ पे रिट्रेस होने के बाद दोबारा XRP ने यहाँ पे पंप किया है। अब ये जो XRP की दोबारा एक कंसोलिडेशन हो रही है, स्टिल बड़े की लेवल पे है, कोई पता नहीं यहाँ पे दोबारा एक बड़ा वॉल्यूम लग जाए तो XRP यहाँ से $3 को भी ब्रेक कर सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज जो XRP की $2 के पास एक सपोर्ट है ना वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे आप देखें काफी दिन XRP की जो प्राइस है वो ट्रेड होती रही है ब्रेकआउट होने से पहले। और ये जो ब्रेकआउट XRP का हुआ था तो XRP ने यहाँ पे 25-26% पंप किया था। उसके बाद XRP ने 15-16 घंटे या कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा XRP यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था और दोबारा यहाँ पे 18-19% का एक पंप आया है। और अगर हम यहाँ पे ऑन एवरेज 15% का भी पंप लगाएं तो यहाँ से आप देख सकते हैं XRP अगर यहाँ से पंप होता है 15% तो XRP जनाब $3.20 का एक हाई लगा सकता है। और यहाँ पे गाइज मैं आपको रिपल के कुछ प्राइस टारगेट भी दिखाता हूँ।
यहाँ पे जो एनालिस्ट है उनका ख्याल है कि रिपल जो है यहाँ से $3 को ब्रेक करने के बाद $3.31 का हाई लगा सकता है। उसके बाद XRP $3.84 को टच कर सकता है। लेकिन इसमें आपको एक और चीज का भी ख्याल करना है, जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि रिपल की जो प्राइस है, रिपल का जो चार्ट है, इसमें रिपल की जो एक रिसेंट इतना जबरदस्त पंप आया है, रिपल की इस टाइम जो चार्ट है ना ये ओवर हीटेड हो चुका है, रिपल की जो प्राइस है ओवर हीटेड हो चुकी है। तो यहाँ से रिट्रेसमेंट जो है ना वो होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है कि बुल रन में कई बार ऐसे होता है जब आप एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और प्राइस रिट्रेसमेंट करने के बजाय पंप कर जाती है। यही सीन आपने यहाँ पे भी देखा। यहाँ पे भी कंसोलिडेशन होने के बाद सपोर्ट को टच नहीं किया XRP ने। उसके बाद आपने यहाँ पे भी देखा एक दिन के अंदर ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है, यहाँ पे फिर XRP पंप कर गया। तो इस वजह से गाइस XRP के जितने भी अभी लेवल्स आते जा रहे हैं, एक टॉप हिट करने के बाद XRP में एक करेक्शन तो आनी है जो कि ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आपको साथ साथ जो है ना प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। और यहाँ पे गाइस जो XRP का एक बड़ा वॉल्यूम लगा है जो कि वेल्स ने बाइंग की है यहाँ पे। और फिर जब वेल्स बाइंग कर रही होती हैं तो आप जितने मर्जी एनालिसिस कर लें, जितनी मर्जी आप ओवरबोट इसको कह लें, कॉइन ने पंप ही करना होता है, जो कि यहाँ पे हमने देखा है। और गाइस जब जब ऐसा वॉल्यूम लगता रहेगा XRP के प्राइस में, तब तब XRP जो है ना वो पंप करता रहेगा। और गाइस इसी वेल एक्टिविटी के दरमियान जो ग्रे स्केल है, इन्होंने XRP का जो ट्रस्ट है ना वो भी लॉन्च कर दिया है। और ये जो गाइस ट्रस्ट है इसके लोग शेयर्स बाय करेंगे और XRP की जब प्राइस मूव करेगी उसके एक्सपोजर का फायदा उठाते हुए इसको लोग बाय सेल करके प्रॉफिट कमाएंगे। और गाइस जैसे विजडम ट्री की जो ETF की एप्लीकेशन है उसकी वजह से बुलिशनेस में इजाफा हुआ, वैसे ग्रे स्केल की ये जो अनाउंसमेंट आई थी इसकी वजह से भी मार्केट में मजीद फोमो फैली है और लोगों ने इसमें बाइंग की है XRP में। और गाइस जैसे XRP की प्राइस पंप करती जा रही है, जो शॉर्ट वाले हैं उनके लिए खतरे की घंटी बजती जा रही है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि XRP जैसे $2.75 को दोबारा हिट करेगा तो $195 मिलियन के XRP की जो शॉर्ट की पोजीशन है वो लिक्विडेट हो जाएंगी। तो ये गाइस एक बड़ा अमेजिंग नंबर है। और अगर मैं अभी आपको XRP की प्राइस दिखाऊं तो ये देखें ऑलमोस्ट $2.73 के पास है। तो जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो $2.75 को इसने हिट कर देना है। तो गाइस XRP का तो हम एक पंप देख ही रहे हैं। और जहाँ पे बिटकॉइन और इथीरियम जो है इस टाइम थोड़े से स्टेबल हो चुके हैं, सोलाना भी चुप है, खामोश है, कुछ नहीं कर रहा। वहीं पे अभी आपने देखा कि कार्डानो ने भी आंख खोल ली है। कार्डानो ने भी पिछले 24 घंटे में 9-10% पंप हुआ है। पिछले 7 दिनों में 30% की रैली बनाई है कार्डानो ने। और कार्डानो के अंदर वॉल्यूम जो है $6 बिलियन का लग चुका है। और जो मैंने आपको बताया था कि कार्डानो अगर $1.15 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है तो फिर कार्डानो के अंदर भी एक हम मूवमेंट देख सकेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही कार्डानो ने 1.15 को यहाँ से ब्रेक किया है तो यहाँ पे वॉल्यूम लगने के साथ कार्डानो के अंदर भी जो एक मूवमेंट है ना वो हम देख रहे हैं। और गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि कल $3 बिलियन का वॉल्यूम लगा था कार्डानो में और आज ये जो है डबल हो चुका है। और जैसे XRP में लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करनी है उसके बाद उन्होंने देखना है कि अगला कॉइन कौन सा पंप कर रहा है, उसके अंदर कैपिटल डालेंगे, उसके अंदर पैसा डालेंगे, लिक्विडिटी आएगी, वो कॉइन भी पंप करना शुरू कर देगा। और गाइस जो नवंबर का महीना है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त गया है, जिसमें बिटकॉइन और इथीरियम ने S&P 500 को, नैस्डैक को, दुनिया के जितने भी टॉप के इंडेक्स हैं स्टॉक मार्केट के, इन सबको बीट किया है। नैस्डैक और S&P जो है उन्होंने भी अच्छा गेन हासिल किया है। लेकिन इस सब के साथ अगर आप बिटकॉइन और इथीरियम को अगर आप कंपेयर करेंगे तो नवंबर के महीने में इन सबसे ज्यादा जिसने आउट परफॉर्म किया है वो पहले नंबर पे इथीरियम है और दूसरे नंबर पे बिटकॉइन है। तो इस टाइम जो लिक्विडिटी है, इस टाइम जो पैसा है, कैपिटल है, वो स्टॉक मार्केट से निकल के क्रिप्टो में आ रहा है। और इसी वजह से ये जो बड़ी कंपनीज हैं, ये जो बड़े कैपिटल फर्म्स हैं, इनको अपने ETF के अलावा ETP भी लॉन्च करने पड़ते हैं ताकि इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर रहते हुए क्रिप्टो के एक्सपोजर के ऊपर, क्रिप्टो की प्राइसेस की वॉलेटिलिटी के ऊपर अपना पैसा कमा सके। और गाइज रिपल के हवाले से आप लोगों ने कुछ कमेंट्स वगैरह भी किए थे और यहाँ पे माई रिलैक्स पॉइंट इन्होंने लिखा है कि $3 का जो एक हाई है रिपल आसानी से लगा लेगा। और उसके बाद एक और कमेंट आया था, उन्होंने लिखा है कि फरवरी 2025 तक रिपल का जो है ना $10 का हाई एक लग सकता है। चले खैर अच्छा नंबर है, अगर $10 का हाई लग जाता है तो ये रिपल के ऑल टाइम से तकरीबन 2.5x ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे कलवीर सिंह ने लिखा था कि रिपल $3 को हिट करेगा और उसके रिप्लाई में नदीम भाई ने लिखा है कि भाई $3.30 के ऊपर आप नजर रखें। बिल्कुल मैंने भी आपके साथ वही $3.30-31 का ही नंबर शेयर किया है और कुछ एनालिस्ट जो है वो भी यही नंबर मार्केट में शेयर कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ लोगों ने शॉर्ट की पोजीशनें भी लगाई हुई हैं, कुछ नंबर्स वगैरह शेयर किए हुए हैं।
तो मैं तो इस टाइम पे आपको ये नहीं कहूंगा कि भाई आप शॉर्ट करो या लॉन्ग करो। तो गाइज आज 2 दिसंबर है और परसों जो है रिपल का जो स्टेबल कॉइन है उसका मार्केट में डेब्यू होना है। तो लेट्स सी, ऑलरेडी काफी ज्यादा हम रिपल की प्राइस में इसका इफेक्ट देख चुके हैं। रिपल की प्राइस में फोमो का इफेक्ट भी देख चुके हैं, वेल्स की इन्वेस्टमेंट भी देख चुके हैं, और रिपल के अंदर जो ETF की अपडेट्स आ रही हैं उनका भी इफेक्ट हमने इसके अंदर देखा है। तो अभी जो रिसेंट XRP के अंदर पंप आया है, इसके बाद एक माइट भी हम कई दिनों की एक कंसोलिडेशन देखें, क्योंकि ये जितनी भी न्यूज़ हैं इनका इफेक्ट जो है रिपल की प्राइस में ऑलरेडी आ चुका है। और मजीद अगर फोमो आएगी, मजीद इसमें अगर वॉल्यूम लगेगा, तो यहाँ से रिपल जो है $3 को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है और फिर रिपल का जो ऑल टाइम हाई है ज्यादा दूर नहीं रहेगा। तो खैर गाइज, जो भी इसके ऊपर अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करूंगा, और अगर इस हवाले से आपका कोई कमेंट है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, पीस आउट।